आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंसेस के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंसेस के बारे में। फाइनेंसेस के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हम सबके फाइनेंसेस पूछने वाला हूँ, लेकिन मैं एक गवाही देना चाहता हूँ कलीसिया के लिए कि पिछली बार जब हमने फाइनेंसेस के ऊपर शिक्षा दी, उसके बाद से कलीसिया का फाइनेंस अच्छा होने लग गया। मतलब ये नहीं कि कलीसिया प्रॉफिट बनाने लग गया, इसका मतलब ये है कि कलीसिया के लोगों ने देना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां इस बात पर कि लोगों का दिल परमेश्वर के वचन को लेकर सॉफ्ट हो रहा है। हालेलुया, आमीन। तो फाइनेंसेस एंड गॉड, परमेश्वर ने फाइनेंसेस के बारे में काफी कुछ बोला। आपको पता है परमेश्वर को फाइनेंसेस की कितनी ज्यादा चिंता है? कितनी ज्यादा? नहीं पता? मैं बताता हूं। परमेश्वर को फाइनेंसेस की इतनी चिंता है कि वचन में 500 आयतें प्रार्थना के ऊपर, 500 आयतें विश्वास के ऊपर, लेकिन 2000 आयतें फाइनेंस एंड पोजेशंस के ऊपर, सिर्फ पैसे के ऊपर वचन में 2000 आयतें हैं। कितनी? हालेलुया। इसका मतलब ये जरूर होगा तभी 2000 आयतें हैं, नहीं तो 2 आयतें में छोड़ देते। खतना कराने के ऊपर कुछ आयतें हैं, लेकिन पुराने नियम में जब लोग खतना नहीं करवाते थे तो कभी कभी खतना का पूरे परिवार का खतना हो जाता था, मतलब कि पूरे परिवार के ऊपर दंड आ जाता था। लेकिन फाइनेंस के ऊपर 2000 आयतें। देयर आर 500 वर्सेस ऑन verses on faith, like but 2000 verses related to finance and possessions in the Bible. हालेलुया। इसका मतलब मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है कि हमारा ध्यान हमारे पैसे के ऊपर जाए, और परमेश्वर हमें हमारे पैसे के ऊपर कुछ सिखाना चाहते हैं। सब मिलके बोले आमीन, और सब मिलके बोले हम सब मिलके कुछ सीखना चाहते हैं फाइनेंस के ऊपर। आमीन। हम वचन खोलेंगे जेनेसिस 4, उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 5 में लिखा है, In the course of time, Cain brought some fruits of the soil as an offering, and Abel also brought an offering, fat portion and some of the firstborn of the flock. तो यहाँ पर क्या हुआ? पहली बार जब परमेश्वर को कुछ दिया गया वो कब हुआ? उत्पत्ति की किताब में। आमीन। उत्पत्ति की किताब में पहली बार परमेश्वर को कुछ दिया गया, और 2 भाई थे, एक का नाम था केन, दूसरे का नाम था एबल। अंडरटेकर नहीं था। एक का नाम था केन, दूसरे का नाम था एबल। और केन जो है अपने जमीन के फ्रूट्स लेकर आया। क्या लेकर आया? फ्रूट्स लेकर आया। और एबल जो है अपने ऑफरिंग में फैट पोर्शंस लेकर आया अपने फ्लॉक के, यानी फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फ्लॉक, अपने जो उसकी कमाई थी उसका पहलौठा लेकर आया। और फैट पोर्शंस मतलब अच्छा हिस्सा लेकर आया परमेश्वर के आगे। आगे लिखा है कि द लॉर्ड लुक्ड फेवर ऑन एबल एंड हिज ऑफरिंग, बट ऑन केन एंड हिज ऑफरिंग ही डिड नॉट लुक विद फेवर। तो परमेश्वर ने एबल और उसकी भेंट को अच्छी नजर से देखा, लेकिन केन और उसकी भेंट को अच्छी नजर से नहीं देखा। क्यों? जब मैंने पहली बार ये वचन पढ़ा तो मुझे लगा शायद परमेश्वर नॉन वेजिटेरियन है, कि परमेश्वर को शायद हमारी तरह बटर चिकन पसंद है। अभी सारे वेजिटेरियंस मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने एबल की भेंट को अच्छी नजर से इसलिए देखा क्योंकि एबल अपनी जमीन का पहलौठा लेकर आया था। He brought the first fruits of his offering, of his harvest. Amen. वो अपनी जमीन का पहला हिस्सा लेकर आया और परमेश्वर को दिया। जब हम बात करते हैं दशवांश की, तो दशवांश हमारी कमाई का आखिरी हिस्सा नहीं होना चाहिए। Tithe should not be the last portion of our earning. Tithe is supposed to be the first fruits of our earning. दशवांश जो है हमारी कमाई का, हमारे उस समय में पैसा नहीं होता था। उस समय में जो आपके पास खेत हैं, जो आपके पास जानवर हैं, वही आपकी वो है संपत्ति है। उस जो भी अभी जो जानवर हैं आज के समय में जैसे दूध देते हैं, या फिर जो जानवरों को बेचते हैं, वो जितने जानवर पैदा होंगे वो उनकी कमाई है। हालेलुया। जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेत उसके पास जितना हार्वेस्ट वो आया, जितनी कटनी आई, वो उसकी कमाई है। तो हमें जो परमेश्वर को देना है वो हमारी दान का आखिरी हिस्सा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। होता क्या है कि जब हम अपने कमाई में से पहला हिस्सा परमेश्वर को दे देते हैं तो बाकी का हिस्सा भी पवित्र ठहर जाता है। अगर आप पहले 50% खर्च कर बाकी 50% परमेश्वर को दे देंगे तो ये मत सोचना जो पहले खर्च दिया वो पाक हो गया। पहला हिस्सा हमें परमेश्वर को लाके देना है। आमीन। और दशवांश का मतलब है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। कितना हिस्सा? मतलब कि 10,000 में 1,000, 1 लाख में, और 1 करोड़ में, और 100 रुपए में 10 रुपए। हालेलुया। हम सब ने मैथ्स पढ़ी है। तो हमारी दशवांश का मतलब ये नहीं है, डजंट मीन दैट इफ टाइथिंग मींस 10% दैट वी आर ओनली सपोज्ड टू गिव 10% टू द लॉर्ड। इट्स अ मिनिमम इन माय अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से
कम से कम 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है। हालेलुया। और क्यों परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना है, हम अगली स्लाइड में जाएंगे। मलाकी 3:6 से 9 में लिखा है, आई द लॉर्ड डू नॉट चेंज, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं बदलता नहीं। सो यू द descendants of Jacob are not destroyed ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and I have kept them, return to me, I will return to you, says the Lord Almighty। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास वापस आओ और मैं भी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हम में से किसी से इतना दूर नहीं जा सकता कि वो वापस ना आ सके। हमारी बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ा से बड़ा पाप, बड़ी से बड़ी गलती, चाहे 10 बार दशमांश ना दो, मैं ये नहीं कह रहा कि नरक चले जाओगे, लेकिन क्या होता है दशमांश ना देने से, वो ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड सेज, विल अ mere mortal rob God? क्या एक मनुष्य परमेश्वर से चोरी कर सकता है? क्या हम परमेश्वर से कुछ चुरा कर भाग सकते हैं? आपको पता है वचन कह रहा है कि हम चुरा सकते हैं। वचन कह रहा है हम कुछ है जो परमेश्वर से चुरा सकते हैं। You ask how are we robbing you? In tithes and in offerings। हम दशवांश में और दान देने में परमेश्वर को चुरा सकते हैं। कितने लोग परमेश्वर से कुछ चुराना चाहते हैं? शुक्र है कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो मैं माइक नीचे गिर सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर से चुरा सकते हैं, वो है दशवांश और ऑफरिंग। वो पता है कैसे? क्योंकि जो हमें मिलता है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। चाहे हमारी सांस है यहाँ पे पृथ्वी पे, जो हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, वो भी परमेश्वर की ओर से है। तो कभी ये मत सोचे कि जो हमारा काम है, धंधा है, हमारी जॉब है, या हमें कोई पेरेंट्स से अगर कुछ मिल रहा है तो वो हमारी कुछ कर्म की वजह से, वो परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर आज्ञा देता है कि 10वां हिस्सा मुझे वापस दो, और वो कहता है कि तुम चोरी करते हो, मुझसे लूटते हो, दशवांश और भेंट ना देकर। और आगे लिखा है 9वें वचन में लिखा है, यू आर अंडर अ कर्स योर होल नेशन बिकॉज यू आर रॉबिंग मी, ब्रिंग द होल टाइथ टू द स्टोर हाउस एंड देयर मे बी फूड इन माई हाउस, टेस्ट मी इन दिस। वैसे वचन में लिखा है कि मेरा कभी जांच, कि यहोवा को कभी टेस्ट में मत डालो, कभी भी। गॉड सेज नेवर टेस्ट द लॉर्ड, बट हियर इट्स एन एक्सेप्शनल केस। इधर एक जगह है जहां पर परमेश्वर कह रहे हैं मुझे इसमें जांच कर देखो, मुझे इसमें जांच कर देखो। कितने लोग परमेश्वर को जांचेंगे इस चीज में? सच में परमेश्वर को इसमें जांच के देखें। जिस समय आप अपने दशवांश और ऑफरिंग समय में देंगे, आपका बाकी की जो कमाई है वो पवित्र ठहर जाएगी। इस महीने क्या हुआ, मैं अपने दशवांश देने में लेट हो गया। क्या हो गया? हम पादरी बन जाएं, चाहे हम प्रेरित बन जाएं, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, गलतियां हम सबसे हो सकती हैं। मैंने अपना दशवांश देने में लेट हुआ, और किसी और का दशवांश मेरे पास पड़ा था, कुछ डॉलर्स जो एक्सचेंज करते वो भी मेरे पास रह गए। मैंने एक साथ करके फिर गगन पाजी को एनवेलप में दे दिए आगे जमा कराने के लिए अकाउंट में। और जिस दिन मैंने उनको दिए और मैंने कहा अब मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे भी प्रेयर की जरूरत है, मैं लेट हुआ हूँ, जिस दिन मैंने इनसे प्रेयर करवाई, उसी दिन एग्जैक्ट अमाउंट किसी ने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, जो कि उनका मेरे को करना बनता नहीं था, उन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया। हालेलुया। अपना दशवांश जिस दिन आपको कुछ मिल रहा है उसी दिन निकाल दें। और दशवांश सिर्फ यही सोच के मैं नहीं दे रहे हम कि अरे दशवांश क्या देना है, चर्च का खर्चा तो निकल ही रहा है। हम इतना दशवांश दें कि एक दिन चर्च अपनी जमीन खरीद सके। एक दो आमे नहीं मिले क्या बात, बाकी लोग चाहते नहीं चर्च की अपनी जमीन, नहीं पहला मेरा घर बनवा दो, बाद चर्च का देखेंगे। ऐसा तो नहीं कोई बैठा यहाँ पे? आपको पता है परमेश्वर प्रसन्न हुए थे दाऊद से, जब दाऊद ने कहा था कि परमेश्वर मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरा मंदिर बनवाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तू टेंट्स के अंदर होता है और मैं घर के अंदर हूं। इस समय हम जहां पर हैं, हम किराए पर लेते हैं, हमारी अपनी जगह नहीं है। ये एक तरह का टेंट है जो हम लगाते हैं, हर संडे जाते हैं। हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है, उसके बाद कोई आके हिंदू प्रोग्राम भी करवा सकता है। लेकिन कितनी बड़ी बात होगी अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ बना सके। आमीन। कितने लोग ये चाहते हैं? अगर आप लोग ये चाहते हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। सब लोग सब चीजें विदेशी ताकतें नहीं देंगी, कुछ चीजें हमें अपनी ताकत में लेनी पड़ेगी। और सब हिंदुस्तानियों ने बोला आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दशवांश ना देने से हम परमेश्वर को चुराते हैं। दशवांश लेट देने से हम अपनी ऊपर एक टेम्परेरी कर्स अपॉइंट कर लेते हैं। आमीन। उसके बाद उसने कहा टेस्ट मी इन दिस सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी एंड सी आई विल नॉट थ्रो ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। अगर तुम अपना दशवांश समय पर दोगे तो क्या मैं स्वर्ग के गेट्स नहीं खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष करूंगा कि तुम्हारे पास कम पड़ जाएगी जगह उसे रखने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ा आमीन आया। जब दशवांश लेट होने की बात है, हाँ देना कितना देना, देता तो सही, पिछले महीने भी देता सही, एक महीना नहीं देता की होया, टाइम दसेगा की होया।
बड़ा तगड़ा रामायण नहीं, हम सब चाहते हैं जिंदगी में एक ऐसा समय आए कि हम सबके पास दूसरों को देने के लिए हो। बड़ी अच्छी इच्छा है, सब चाहते हैं कि किसी ਨੂੰ कोई कमी ना होए, मैं सब ਨੂੰ हेल्प कर सका। लेकिन क्या हम उतना देने के लिए तैयार हैं? आमीन, क्या हम उतना देने के लिए तैयार हैं? अच्छी बात अगर तैयार हो रहे हैं हम। आपको पता है जो एक विडो थी, एक स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को आके 2 दमली डाली थी। कितनी? 2 दमली उस समय के जैसे कि 2 रुपए या हद से ज्यादा 100 रुपए की वैल्यू उन्होंने डाली। लेकिन यीशु ने कहा कि इसका दान सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। और वहां पे लिखा है कुछ अमीर लोग वहां पर आकर बड़ी बड़ी रकमें डाल रहे थे, लेकिन उस विधवा ने 2 रुपए डाल दिए और इसका दान हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसने अपनी गरीबी में से दिया। तो गरीबी बुरी नहीं है, अपनी गरीबी में परमेश्वर को वफादारी दें और परमेश्वर इतना देगा कि आप रख नहीं सकेंगे। अगर आप अपनी गरीबी में सोचते हैं मेरे को तो वैसे ही घट है, चल ठीक है आज इन्हें उड़ा दो, उत्थे उड़ा दो, उत्थे उड़ा दो, परमेश्वर ही कहेगा इन्हें पहले उड़ा लेने दो, बाद च देखते हैं, है ना? हालेलुया। इसमें कोई वो नहीं है कि हम तकड़ी प्रेयर करवा लेंगे तो हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। हम जब आज्ञा मानेंगे तो अपने पास ज्यादा आ जाएगा। हालेलुया। मैंने एक बार एक नॉन बिलीवर लड़की से मैंने कहा कि हम एक स्कूल करवा रहे हैं, तो वहाँ पर गरीब बच्चे हैं, क्या आप कुछ हेल्प करना चाहोगे? वो कहती कितनी हेल्प कर दूं? मैंने कहा दे दो 500-600 दे दो। उसने 2500 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो हम स्कूल ऑफ ब्रेक थ्रू ग्वालियर में कर रहे थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे। तो 2500 उसने जिस दिन भेजे उसके 1,60,000 रुके हुए थे, वो उसी दिन आ गए। हालेलुया। परमेश्वर को जब अन्य जाति लोग भी आके देते हैं जो उसे नहीं भी जानते, तो परमेश्वर उनके अगर जीवन में इतने बड़े दरवाजे खोल देता है तो हमारे जीवन में कितने बड़े दरवाजे खोलेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम आशीष पाएं फाइनेंशियली? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, आज बोलो कि कितने लोग परमेश्वर से प्रेयर टाइम करवाना चाहते हैं? रोज 1 घंटा प्रेयर करेंगे, बड़ी स्लो हाथ आते हैं। ये स्वाभाविक है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आपके प्रेयर टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप कितने समय में अपना दशवांश दे रहे हैं और कितना दशवांश दे रहे हैं और कितना आप परमेश्वर के लिए दिल रख रहे हैं, उससे उसका लेना देना है। हालेलुया। आमीन। आमीन। आगे अगला मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24वीं आयत कहती है कि हम दो मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। ये अगला हुआ है, हम 2 मालिक, नो वन कैन सर्व 2 मास्टर्स फॉर आइदर ही विल हेट द वन एंड लव वन अदर और ही विल डिवोटेड टू द वन एंड डिस्पाइज द अदर। यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी बोथ। तुम पैसा और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। कितने लोग पैसे की सेवा करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। नहीं तो 3 दिन की फास्टिंग मैंने खुद नहीं करनी थी, गगन पाजी से करवानी थी। It's very easy to end up serving money. It's very easy. बहुत आसान है पैसे की पूजा करने लग जाना, पता है? और परमेश्वर में होते हुए और आसान है। बहुत से उदाहरण हैं। लोगों ने जूदास इस्करियोट का नाम सुना है? How many of us have heard the name of Judas Iscariot? So the problem with Judas was he got the same Bible teacher as Peter. He got the same prophecies, same edification, same everything as Peter. उसको पतरस की तरह ही वही शिक्षा मिली, पतरस की तरह ही वही प्रार्थनाएं मिली, पतरस की तरह ही उसको सब कुछ मिला। लेकिन क्यों वो फेल हो गया और पतरस फेल नहीं हुआ? क्योंकि पतरस के जीवन में भी पाप था, इतना बड़ा पाप था कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को नकार दिया। उस महान प्रेरित ने यीशु मसीह को 3 बार नकार दिया। लेकिन जुदस से गलती ये हुई थी कि उसने 12 सिक्के लिए और यीशु मसीह का ठिकाना बता दिया। पाप दोनों ही है, लेकिन जुदस जो है वो पैसे के पाप में फंस गया। पैसे के पाप में फंस गया और उसके बारे में यीशु मसीह ने ये बोला, अच्छा था कि वो कभी पैदा ही ना हुआ होता, क्योंकि इतनी भारी सजा। और वो मन भी फिरा नहीं पाया। पतरस ने रो रो कर मन फिरा लिया। वो भी मन फिराने को गया मंदिर में, लेकिन वो उस मंदिर में गया जहां पर यीशु मसीह और थे ही नहीं, जहां पर पवित्र आत्मा पर्दा फाड़ के जा चुका था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, पतरस ने अपना जो रिपेंटेंस था, अपना जो मन फिराव था, वो अपने मन में पाया। प्रभु का आत्मा हम सबके मन में है। अपने मन में ही परमेश्वर को पाएंगे अगर आप सच्चे मन से मन फिराना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पतरस लिखा है कि बहुत बारी रोया और उसने मन फिराया, और आगे पतरस ने ऐसा प्रचार किया कि हजारों लोग बचाए गए। राजा दाऊद से एक पाप हुआ था, किस किस को पता है? किंग डेविड
fell into sin. How many of us know that? We all know that. King David fell into adultery and into murder. दाऊद से व्यभिचार हुआ और दाऊद से क्या हुआ? कत्लेआम हुआ. ये वही दाऊद है जिसके बारे में लिखा गया कि परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला मनुष्य, man after God's own heart, fell into adultery and murder, but he was forgiven. और इतना ही नहीं, अपने जिंदगी के अंत तक आते आते वो परमेश्वर के इतने निकट हो गया कि लिखा है कि उस समय उस संसार की सबसे सुंदर स्त्री उसकी सेवक थी और वो राजा था, कुछ भी कर सकता था, वो दोबारा पाप में नहीं गिरा. हालेलुया. लेकिन आपको पता है कि राजा शाऊल था, किंग सॉल, he also fell into a sin. He took some stuff which he was not supposed to take. कुछ ऐसे बर्तन उसने चुरा लिए. परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जब तू वहां जाएगा, उन लोगों के ऊपर जब तू जीत पाएगा, उनकी किसी भी संपत्ति को मत छूना, उनकी किसी भी, चाहे सोना हो चांदी हो, उसे मत छूना. Lord had clearly commanded, no matter gold, no matter silver, do not take anything from their account. But he did. And he was not able to come out of this sin because this sin also involved a love of money. इस पाप में भी कहीं ना कहीं पैसे का प्रेम था, तभी वो उससे बाहर नहीं आ पाया. अगर आज आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके जीवन में पैसे का प्यार, कहीं भी पैसे को देखकर अंदर हलचल उठती है, उससे मन फिराएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अंगीकार करें अपने पाप का, और परमेश्वर आपको मुक्ति देगा. क्योंकि ये एक ऐसा पाप है, आप जितनी मर्जी प्रेयर करो, लेकिन जब तक अंगीकार नहीं करोगे, इसे छुटकारा नहीं मिलेगा. हम अपने आप से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा है. हालेलुया. और पाप चाहे कुछ भी हो, पाप चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर ने क्रूस पर हम सबके लिए अपनी मृत्यु दी. मायने रखता है कब हम उस क्रूस के ऊपर जाएं और अपनी क्षमा उसे पाएं. उसने तो लहू बहा दिया, वो दोबारा लहू बहाने नहीं आएगा. उसने 2000 साल पहले हम सबके लिए लहू बहा दिया. मायने रखता है कि क्या हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं. आज हम यहाँ बैठकर भी उस क्षमा को अपने जीवन में पा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी पाप हो. स्पेशली अगर आपके जीवन में कोई पैसे के रिलेटेड पाप है, परमेश्वर से क्षमा मांगे. अगर आप मैं ऐसे वर्शिप लीडर्स और ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जो दशमांश नहीं देते. I know some pastors and worship leaders who do not give tithes, and their answer is that, oh, my whole life is dedicated to God. Romans 12:1, live your life as a living sacrifice. मेरा तो पूरा जीवन ही परमेश्वर के आगे एक जीवित बलिदान है, मुझे दशमांश देने की क्या जरूरत है. ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है. चाहे हम परमेश्वर के कितने निकट हो जाएं, परमेश्वर के दोस्त बन जाएं, अब्राहम जो परमेश्वर के साथ संगति करता था, सबसे पहले दशमांश उसने दिया. The first tithing was given by Abraham himself. Even when जब बाइबल में जो दशमांश का जो आज्ञा है ना, वो डिट्रोनॉमी में जाके आया, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर के इतने निकट था कि जब बाइबल लिखी भी नहीं गई थी, तब भी उसने दशमांश निकाल के एक याजक को दिया. मेल्किसेदेक नाम के एक याजक को दिया, जो आगे लिखा गया है कि यीशु मसीह उसी के वंश से होकर निकले. हालेलुया. आमीन. अब एक सवाल ये है कि मैं कुछ लोगों को मैंने मैसेज किया और मैंने पूछा, जो हमारे चर्च से नहीं है, क्योंकि हमारे चर्च वाले बहुत नाप तोल के बताएंगे, तो मैंने बाकी लोगों से पूछा कि आपके अंदर दशमांश के ऊपर क्या सवाल है. सो आई टेक्स्टेड अ फ्यू पीपल फ्रॉम सम अदर फेलोशिप्स बिकॉज आई न्यू आवर ओन पीपल विल नॉट बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस वेरी क्लियरली. सो आई टेक्स्टेड पीपल एंड आस्क्ड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स? क्या आपके पास दशमांश के लिए ऊपर कुछ सवाल है? तो कुछ सवाल जो मुझे बहुत अलग लगे, जिनके बारे में बात करना चाहूंगा. एक सवाल ये आया कि क्या अगर मैं दशमांश देना बंद कर सकता हूं जब मेरे ऊपर लोन चल रहा हो? उसने पूछा, क्या मैं दशमांश देना बंद कर सकता हूं जब मेरे ऊपर लोन चल रहा हो? तो मैंने उसको आंसर में बताया कि जो विधवा औरत थी, वो अपनी गरीबी में 2 दमली दे सकती है, तो हम अपने लोन में परमेश्वर को दशमांश क्यों नहीं दे सकते? वो नहीं, वो माफ कर देगा. माफ तो वो कर देगा, लेकिन वो अपने नियमों का परमेश्वर है. The God will surely forgive, but he is a God of justice as well. Amen. आप नहीं दोगे तो जितना नहीं दोगे वही आपके पास, जितना भी होगा वो वैसा ही रहेगा. मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अमीर होते हैं लेकिन दशमांश नहीं देते, और उनकी अमीरी एक दलदल की तरह उनके जीवन को सुकेड़ती रहती है. और एक समय ऐसा आता है, अमीर होने के बावजूद सड़क पे बैठा भिखारी उनसे अच्छा जीवन जी रहा होता है. हालेलुया. मेरी प्रार्थना है कि हम में से किसी का जीवन ऐसा ना जाए. It's my desire that may not any of us fall into that temptation. फिर एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि मैं अपना दशमांश जो है, अपनी टैक्स अमाउंट उसमें से काट सकता हूँ? ये सवाल मुझे
मैंने कहा मतलब क्या कह रहे हो? कहता जैसे मेरे सैलरी में इतना प्रोविडेंट फंड में कटता है, इतना मुझे टैक्स, मुझे पता नहीं कौन सा टैक्स। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया वैसे कम सैलरी में टैक्स कैसे लग गया। पर उन्होंने बोला कि तो मैं जो दशमांश देता हूँ, मैं 20,000 की तनख्वाह में 500 रुपये दे पाता हूँ। मैंने कहा मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से आपको जितना मिल रहा है वो प्रोविडेंट फंड भी एक दिन आपको मिलने वाला है, तो उसका दशमांश आपको पहले दे देना चाहिए और इस चीज में आपको आशीष ही मिलेगी। कुछ कुछ आप जितना परमेश्वर को एक कदम उठाकर अगर आप अपने दर्द उठाकर दोगे तो वो दरवाजे खोल देगा। हालेलुया, आमीन। उसके बाद एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं अपना दशमांश जो है गरीब लोगों, कैन आई गिव माय टाइथिंग टू द पुअर पीपल? ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं और बहुत बार समझाने के ऊपर भी नहीं समझ पाते। कुछ पासबान मैंने देखे हैं कि अपने कलीसिया में दशमांश मांगते ही नहीं है, कहते उन्होंने बुरा लग जाना है, मैं दशमांश नहीं मांगदा, मैं दशमांश नहीं मांगदा। मैंने अगर हम लोगों को बाइबल में जो लिखा है वही ना समझा पाए तो हमारी कलीसिया वहीं फेल होगी। चाहे हमारे पास 5,000 लोग हों, उससे अच्छा ये होगा कि हमारे पास 5 लोग हों लेकिन वो वचन में चलना जानते हों। हमारा दशमांश सिर्फ कलीसिया को जाना चाहिए या फिर पुराने नियम में याजकों को जाता था, जिसका मतलब पासबान के पास जाना चाहिए। मेरे फेवर में हमारा दशमांश जो है कलीसिया के पास जाना चाहिए। हालेलुया। अभी इस महीने जाकर हमारे अकाउंट में कुछ ठीक ठाक अमाउंट आई है और उससे हम सोच रहे हैं हम ड्रम्स ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। कलीसिया खुद बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर कलीसिया करना चाहे तो। अगर कलीसिया नहीं देगा तो कलीसिया से ज्यादा अपने व्यक्तिगत जीवन का नुकसान कर रहा है। चाहे आपकी तनख्वाह 10,000 हो, चाहे आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन हो, आपने अपना दशमांश जरूर निकालना है। मेरे पास नहीं निकालना है, जाके किसी और चर्च में निकाल दो, लेकिन अपना दशमांश जरूर निकालो। हालेलुया, आमीन। बाइबल सेज द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ एवरी काइंड ऑफ इविल। Money is not the root of every kind of evil. The love of money is the root of every kind of evil. क्या है सारे फसाद की जड़ किसको लिखा गया है? पैसे को नहीं, पैसे के प्रेम को। पैसा तो हम सबको चाहिए ना। अभी पूछा था किस किस को ब्लेसिंग चाहिए, इतना हो कि कम ना पड़े, सबके हाथ खड़े हो गए थे। Money is not the root of every kind of evil. Amen. पैसा हर एक दुष्टता की जड़ नहीं है। पैसे का प्रेम, साथ बोलो, पैसे का प्रेम। पैसे का प्यार जिन लोगों को होता है उनको जितना मर्जी मिलता रहे, हाँ ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, टैक्स भी मार लूं, ये भी कर लूं, वो भी ना दूं, उसको भी ना दूं, उसका भी ले लूं, इसका भी ले लूं, ऐसे कमा लूं, वैसे कमा लूं, वो जो है हर दुष्ट काम की जड़ है। हालेलुया। मैं गरीब रहना पसंद करूंगा और पुराने कपड़े पाना पसंद करूंगा बजाय कि मैं पाप में गिरकर अमीर होना पसंद करूं। हालेलुया। बजाय कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं से पलटकर अमीर होना पसंद करूं। चाहे मेरे जीवन में उसने राजा दाऊद जैसी बुलाहट रखी हो, चाहे उस विधवा जैसी गरीब रहने की, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगा। और यही चीज हम सबके अंदर होनी चाहिए। मेन, no matter our calling is like King David or our life is going in a calling like that poor widow who gave the two danras in English, do dambadi. I would rather love to be with God instead of try to be rich and end up being away from God. चाहे मैं नरक में भी क्यों ना चले जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति कैसे रह सकते हैं? अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करें। वचन में लिखा है कि जो लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा दिया जाता है। तभी लोग कहते हैं उपस्थिति नहीं महसूस हो रही, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं महसूस हो रहा। हालेलुया। और जरूरी है कि हम दशवांश और ऑफरिंग में अब फर्क समझें। दशवांश जो है, जो अपनी कमाई का 10% मिनिमम हमारे कलीसिया को जाना चाहिए। ऑफरिंग क्या है? ऑफरिंग कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर मेरे मन में डालें कि मुझे रिया दीदी को ब्लेस करना है, वो मैंने दे दिया। परमेश्वर मेरे मन में डालें गगन पाजी जो हैं बच्चों के लिए कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, वो मैंने दे दिया। ऑफरिंग ये होता है। हालेलुया। और कभी कभी मैं एज अ चर्च ऑफरिंग इकट्ठी कर रहे होते हैं, फलाने बच्चों को ये जरूरत है, आप कितना आप दे सकते हो, ये लिस्ट चाहिए, दे दो। वो क्या है? ऑफरिंग। वो हमारी दशवांश उसमें नहीं जा सकता, वो हमारा दशवांश उसमें नहीं जा सकता। हमारी भेंट उसमें जाएगी, हमारी भेंट उसमें जाएगी। हमारा दशवांश जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में जाएं, और हमारी ऑफरिंग उसके बाद अगर हम देना चाहते हैं, किसी को जरूरत है, आत्मा में कभी कभी महसूस होता है मैं फलाने को कुछ दे दूं, वो दे दिया, वो ऑफरिंग के अंदर आता है। मैंने पिछली बार भी गवाही बांटी थी। एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा समय आया कि मैंने अपना दशवांश देना शुरू किया। मैं 2 ट्यूशंस पढ़ाता था 2500 सो आई यूज्ड टू टीच 2 ट्यूशंस 2500 ईच। आई यूज्ड टू गेट पेड फॉर अ मंथ।
दैट इज लॉन्ग बैक 2012। तो मैंने उसमें से पहली बार अपना दशमांश देना शुरू किया। मैंने 500 निकालने शुरू किए 5000 में से। कितने निकालने शुरू किए? 500 निकालने शुरू किए। फिर एक दिन किसी ने प्रचार किया परमेश्वर को देने के ऊपर, मैंने बढ़ाया, मैंने 1000 निकालने शुरू किए। फिर मैंने एक समय आया मैं 1500 देने लगा, और कुछ महीनों के अंदर ही मेरी 5000 की जॉब की जगह मुझे 15000 की जॉब मिल गई। कनेक्शन देख पा रहे हैं? 500 से 1500 किया तो 15000 की जॉब मिल गई। हालेलुया। अगर आप अपनी कमाई में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो अपने दान में बढ़ोतरी दे दे। आमीन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जब 15000 तनख्वाह हुई, मैं 1500 रुपए अपना दशमांश का निकाल कर मैं किसी गरीब मसीह में भाई को देने लग गया। मैंने कहा नहीं, आप अपना किराया, उनके कमरे का किराया उनके पास नहीं होता था। मेरा दिल तरस आया, मैंने 1500 जो है उस गरीब को देने शुरू कर दिए। और मैंने कहा मेरा दशमांश यहाँ गया वहाँ गया, यही एक ही बात है, ये भी तो परमेश्वर का बेटा है। मैंने उसको 1500 रुपये उसके कमरे का किराया देना शुरू कर दिया। और मैंने तकरीबन 3 महीने ऐसा किया। वो 3 महीने मुझे समझ में नहीं आया मेरे पैसे कहाँ जा रहे थे, क्योंकि मैं परमेश्वर का बीज किसी और को खिलाने लग गया। मुझे परमेश्वर का बीज परमेश्वर को देकर उसकी कटनी उसको खिलानी चाहिए थी, लेकिन मैं बीज ही अगर खाने लग जाऊं या खिलाने लग जाऊं तो कटनी कहां से आएगी? इफ आई स्टार्ट ईटिंग द सीड, हाउ विल द फ्रूट कम? तो बीज को खाना मत शुरू करें, ना ही खिलाना शुरू करें, बीज को डालना शुरू करें। आमीन, आमीन। और हमारा दशमांश जो है वो हमारी सेवा, वो हमारी भेंट, वो हमारा कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारा दशमांश का मतलब है हमारा दशमांश। आमीन, आमीन। अभी जो एक बहुत आज का जो मेन संदेश जिसको मैं समझता हूँ वो हम खोलेंगे। अगली स्लाइड अगर हम खोलें तो पहली चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो पिछली बार भी बात करी थी लेकिन आज कुछ और चीजों को डीपली मद्देनजर रखते हुए एक चीज जो हमें करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन आवर लाइव्स, स्पेशली वी द इंडियंस, जो स्कूल में प्लेज लेते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम स्पेशली मैं अपने संस्कृति में, आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया, तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली वी इंडियंस नीड टू लर्न वन थिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज सेविंग। कोई ऑन कर सकता? फर्स्ट पॉइंट इज सेविंग। क्या है फर्स्ट पॉइंट? बचत करना। बचत करने में हमारे हिंदुस्तान के जो पुरुष हैं सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, और जो लेडीज हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन आपको पता है बचत करना बाइबल में एक आज्ञा नहीं कह सकता, लेकिन एक इशारा दिया गया है कि कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है। जेनेसिस की किताब 41वें अध्याय में क्या हुआ? फिरौन को स्वप्न आया। क्या आया? स्वप्न आया, सपना आया। उसने बार बार एक सपना 2 बार देखा। उसने पूछा क्या करूं? उस एक बंदे ने बोला, यूसुफ नाम से एक व्यक्ति जेल में है, वो सपने का मतलब बताता है। ही हैज द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेट्स कॉल हिम एंड आस्क द मीनिंग ऑफ दैट ड्रीम। तो फेरो ने उसको बुलाया और उसने अपना सपना बताया। तो यूसुफ ने उसको सपने का मतलब बताया और उसने कहा कि ऐसा समय आने वाला है कि 7 साल तुम्हें बहुत अच्छी कमाई होगी। 7 साल देश की इकोनॉमी, जीडीपी जो है बहुत बढ़ने वाली है। क्या बढ़ने वाली है? जैसे जीडीपी आज के समय में बड़ा चल रहा है ना कि मंदा छा गया, मंदा छा गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में खासकर मंदा छा गया। तो उसी तरह उसने बताया कि 7 साल अभी जीडीपी बहुत बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद 7 साल बहुत गिरेगी। 41वें अध्याय 28 वर्स में लिखा, दिस विल हैपन जस्ट एज आई हैव डिस्क्राइब्ड, फॉर गॉड हैज रिवील्ड टू फेरो इन एडवांस व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ये होने वाला है और परमेश्वर ने फेरो को पहले ही बता दिया है कि क्या होने वाला है। द नेक्स्ट 7 years विल बी अ पीरियड ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी थ्रू द लैंड ऑफ इजिप्ट। अगले 7 साल जो हैं वो बहुत ज्यादा कमाई का समय होगा, बहुत ज्यादा कमाओगे। अगले 7 साल के लिए बोला बहुत ज्यादा कमाओगे और तुम्हारा पूरा देश कमाएगा। 30th verse, but afterwards there will be 7 years of famine so great that all the prosperity will be forgotten in Egypt. Famine will destroy the land. इस बात को समझे। उसके बाद अगले 7 साल ऐसा मंदा छाएगा कि सारी जो prosperity थी वो भूल जाएंगे। 31st verse में लिखा है, the famine will be so severe even the memory of good years will be erased. जो अकाल पड़ेगा वो इतना गहरा होगा कि यादें भी चले जाएंगी अच्छे समय की। परमेश्वर का वचन है ये, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। द बाइबल सेज इवन द मेमोरी ऑफ द गुड टाइम्स विल बी इरेज्ड। मैं आज बाकी लोग चाहे टीवी में हमें बोल रहे हैं, तुम बोलो तुम अमीर होने वाले हो, तुम बोलो तुम अमीर होने वाले हो, कनाडा का झंडा लगा के क्लेम करो, ये करो वो करो। मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं, भविष्यवाणी मान लो, एक समय आएगा जब मंदा छाएगा। ये वचन में लिखा है। वचन बार बार हमें इशारे देता है कि हर समय तुम टॉप पे नहीं रहोगे। एक समय आएगा जब कमी आएगी। यहां इस वचन में यूसुफ ऐसा कह रहा है कि जो अकाल पड़ेगा वो इतना गहरा होगा कि यादें भी चले जाएंगी अच्छे समय की।
एक तो होता है ना कि बुरा समय आया, हम याद करते हैं, ओ काश हम मिस्र में होते और वो चिकन तो मिल रहा था वहां पर, मूसा ने तो यहाँ लाके खड़ा कर दिया। एक तो होता है वो यादें आना। वचन कह रहा है कि यादें भी चले जाएंगी, तुम याद भी नहीं रख पाओगे कि अच्छा समय कैसा था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे और आपके जीवन में भी ये समय आएंगे। मेरे और आपके जीवन में, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम सेवकाई में हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम हमारे ये स्किल है, वो स्किल है, जो मर्जी स्किल है, एक समय आएगा कि कमी आ जाएगी। और यूसुफ ने आगे उन्हें आज्ञा दी कि अगले 7 साल, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम सारा उड़ा दो, सारा खा जाओ, सारा खिला दो, उसने बोला कि अभी अगले 7 साल के हर एक जो है वो राजे के पास आके जमा करवाएगा अपने खाते में और सेविंग करेगा। हालेलुया। हर कोई आएगा और सेविंग करेगा। और क्योंकि मिस्र ने यूसुफ की बात को मानकर अगले 7 साल सेव किया, जब उनके पास बहुत ज्यादा था उन्होंने सेव किया, जब बुरा समय आया वर्ल्ड पावर बन गए। इजराइल जो परमेश्वर का देश था वो भी मिस्र के पास आकर मांगने लगा, हमें खाने को दे दो, खाने को दे दो, खाने को दे दो। आज भी पूरे संसार में कुछ ऐसे देश हैं जो जिनको हम वर्ल्ड पावर कहते हैं। वो इसलिए वर्ल्ड पावर नहीं है क्योंकि उनका रंग ऐसा है, यहाँ उनके पेड़ों में पैसा लगता है। वो वर्ल्ड पावर इसलिए है, लोगों को एक आदत है, उसका नाम है सेविंग। एक आदत है, उसका नाम है बचत करना। वो बचत करते हैं। जब उनकी 2 बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी गई थी, उनके प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमारे पास उस बिल्डिंग के नीचे इतना सोना है कि हम 4 ऐसी बिल्डिंगें खड़े कर सकते हैं। वो सोना अपने आप पंछी नहीं डाल के, उन्होंने बचत करी, उन्होंने बचत करी। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में बार बार याद रखें कि हमें बचत करना जरूरी है, बचत करना जरूरी है। मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं, जैसे भाई मुकुल यहाँ बैठे हैं, और प्रिंस जो है, ये लोग बहुत सेविंग करते थे और मुझे समझ नहीं आता था क्यों सेविंग करते हैं। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ, स्पेशली प्रिंस के जीवन में, जब उसकी तनख्वाह 5,000 भी थी तब भी वो सेव करता था, और आज उसकी तनख्वाह जितनी मर्जी बढ़ गई हो, वो, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैंने उस समय से सेव किया होता तो आज मैं कुछ समयों में कुछ बेहतर कर पाता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस साल कम से कम ये आदत मैंने सीख पाया कि बचत करनी जरूरी है, बचत करनी जरूरी है। स्पेशली जो मेरे ऐसे ओवर एक्साइटेड लोग होते हैं ना, जिन्हें आदत होती है उड़ाने की। मुकुल मुझे बार बार बोलता है, वैसे तू सारे उड़ा देना, हर बार देखा है मैं। हमें थोड़ी ज्यादा आदत होती है, सारा उड़ा दो, आज उड़ा दो, कल अपने आप परमेश्वर प्रोवाइड कर देगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर उसमें दुखी होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी कमाई का हिस्सा बचा के रखें, ताकि जब जरूरत हो हमें या किसी और को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, जिसको भी, वो परमेश्वर और आपके बीच की बात है, हमारे पास हो। मेरे साथ मिलके बोले, हमारे पास हो। सेविंग इज इंपॉर्टेंट, सेविंग इज इंपॉर्टेंट। इजिप्ट वाज able to become superpower because they followed the command of Joseph to save. If today we are ready to follow the command of God, He will make our life powerful. अगर आज हम तैयार हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, इस बचत की, परमेश्वर, समय आएगा जब परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाएगा। कितने लोग सामर्थ्य बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास उसके लिए ना एक जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। वी विल हैव टू लिव वन लाइफ। एक माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, वो वाला माइंडसेट ना कि 20 तरीक जैसी आती है ना, अकाउंट खाली हो जाता है, पता नहीं लगता कितने गए, फिर 10 दिन असी मंग के गुजारते हैं, उस तो बाद इधरों आंदा है, इधरों जाता है। वो मेंटालिटी जो है ना, वो मेंटालिटी तोड़नी पड़ेगी कि जो इस महीने में मैंने खत्म करना ही करना है, जितना मेरे पास है। ये मेंटालिटी को बदल के ये करना पड़ेगा, इस महीने में मैंने बचाना ही बचाना है, चाहे जितने मर्जी खर्चे हो। कम खा लूंगा, बचाऊंगा। कम पार्टी कर लूंगा, बचाऊंगा। कम घूम लूंगा, बचाऊंगा। हालेलुया। बचत करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे खर्चने छोड़ दो, खर्चो जो खर्चे नहीं, लेकिन बचत जरूर करो। ईमान, ईमान, बचत जरूर करो। उससे बढ़कर अपना दशवांश जरूर दो, अपना दशवांश जरूर दो। हर परिवार की कहीं ना कहीं कमाई है, तभी चल रहा है। चाहे आपके पास जॉब भी नहीं है, कहीं ना कहीं से किराया आ रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ कमाई आ रही है, बच्चे कमा रहे हैं, जो भी दे रहे हो उसमें से परमेश्वर के लिए जरूर निकालो, और परमेश्वर के राज्य के लिए पहले निकालो। बार बार ये हमें याद करने की जरूरत है। और पहले निकालो, अंत में मत निकालो। परमेश्वर है, हेलो परमेश्वर, मैंने इकट्ठा दे देंगा 3 महीने का, 30 महीने जो है, फिर एक श्राप में जीने वाली बात है वो। हालेलुया। आमीन। आमीन। कितने लोग वादा करना चाहते हैं परमेश्वर से आज से कि हम बचत भी करेंगे, दान भी देंगे, और जब वो आज्ञा करेगा भेंट चढ़ाने का, भेंट भी देंगे। हालेलुया। आमीन। लेडीज तो बहुत खुश है, जेंट्स का मुझे पता नहीं। हाँ, हम 3-4 बार और ये सेशन कर लेंगे ताकि सब बचत करने लग जाए। आमीन, आमीन।
हालेलुया। अगली चीज जो है, एक जो फाइनेंस को लेकर एक बात जो है वो है डेट, कर्जा। मेरे साथ मिलके बोलो कर्जा। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, फोन से लेकर, सर्जरियां तक भी कर्जे में हो जाती है। लेकिन आपको पता है वचन कहता है कि जो कोई मांगता है, जो कोई किसी के कर्ज में है, वो उसका गुलाम बन जाता है। और परमेश्वर हमें गुलामी का जीवन नहीं देना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक आजाद जीवन जी रहे हो। हालेलुया। मेरी गाड़ी की हर महीने किस्त जाती है। इस गाड़ी के मैंने किस्तें निभा के ये मैंने अपने अंदर एक वो बनाया कि अगली बारी मैं सेकेंड हैंड खरीद लूंगा, लेकिन किस्तों में कुछ नहीं खरीदना। उसमें फायदा है। पता क्या फायदा है? जो खून थोड़ा कम होता रहता है ना, वो कम होना बंद हो जाता है। हालेलुया। मैं ही नहीं कह रहा कि नई गाड़ी लेनी छोड़ दो, आपकी मर्जी है, आप लीजिए। मैंने एक ले ली, मेरा मन भर गया। हालेलुया। घर और गाड़ी में एक फर्क है। गाड़ी हम लेंगे नहीं, या फोन अगर हम नया लेंगे या टीवी नया लेंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही पैसा हम घर लगाते हैं, घर लेते हैं, उसकी कीमत एक ना एक दिन बढ़ेगी। यहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग से सोचने की जरूरत है। अगर हम घर ले लेते हैं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं किसी को ही नहीं कह रहा सब अपनी गाड़ियां बेचो और घर ले लो, आगे के लिए सोच। अगर हम कोई घर खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो कर्जा लेने में भी कोई फायदा है। आज हम कर्जा देते रहेंगे, किराए की जगह कर्जा देते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू डबल भी जा सकती है, या कम से कम नहीं होगी, बढ़ेगी तो सही। क्योंकि कल को अगर जमीन की वैल्यू कम होगी तो मेरे मत पकड़ लेना, वो सरकार के ऊपर है, पर ज्यादातर बढ़ती है। लेकिन गाड़ी, फोन, कपड़े, इन सब की वैल्यू दुकान से बाहर निकलो तो आधी से कम हो जाएगी, आधी रह जाती है। कुछ कपड़े, कुछ फोन की, कुछ गाड़ियों की, और कुछ गाड़ियां ऐसे आधी से भी कम चले जाएगी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कहाँ कितना खर्चा करें, कहाँ कितना खर्चा ना करें। हालेलुया। और ये चीजें हम एक बार में नहीं सीख सकते, हमें आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कभी कभी सोचते हैं कि जिस दिन मैं लाख रुपया कमाने लग गया फिर मैं बचाऊंगा, वो कभी नहीं आएगा। ना आप कभी लाख रुपया कमाओगे, ना वो दिन आएगा, क्योंकि आपने बचत करना नहीं सीखा, आपने दान देना नहीं सीखा। लेकिन अगर आप बचत करके दान देना सीखोगे, परमेश्वर अपने सारे दरवाजे खोल देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वादा करना चाहते हैं कि वो जरूरत से, अगर करना चाहते हैं, मैंने वादा बताया नहीं, पहले हाथ खड़ा कर लिया। वादा यह है कि प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम डेट, कि अपने आप को कर्जे से दूर रखने की कोशिश करोगे। अब ये नहीं है कि जितना कर्जा लिया वो उसकी किस्तें देनी छोड़ दो। मैं पास्टर जी ने क्या सीखा, कर्जे से दूर रहना है। नहीं, वो किस्त खत्म करके कर्जे। कल मैं और ब्रदर गगन एक भाई से मिले, बड़े दिनों के बाद मिले। उन्होंने हालचाल तो क्या पूछा, आते बेचारे रोने लग गए। मेरे 400 रुपए कट गए, मेरे 500 रुपए कट गए फालतू, उन्होंने पता नहीं केड़ा ले लिया, किस्त लेट हो गई सी, मेरे 500-600 रुपए होते कट गए। और मैं सोच रहा बेचारे के जीवन में कितनी टेंशन है। कर्जा टेंशन ही देता है। एक किस्त लेट हो गई 500, एक किस्त लेट हो गई, सिब्बल गया। अरे जाए सिब्बल जहां जाना है, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, मत जाओ कर्जे में, है ना। हालेलुया, हालेलुया। कि हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे इस समय। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा संपूर्ण धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हम मांगते हैं कि हमें फाइनेंसेस को लेकर तू सिखा। परमेश्वर हम सीख सकें कि सिर्फ 10% नहीं, 100% ही तेरा है, और हमें कहाँ लगाना है ये भी हम सीख सकें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ हम सब स्थानों में खड़े हो जाएं। आज हम थोड़ा ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एक वॉरफेयर के समय से गुजर रहे हैं। परमेश्वर इस समय तेरी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर इस स्थान के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर लॉर्ड, वी आस्क फॉर योर प्रेजेंस, वी आस्क फॉर your deliverance to come in our lives, O Lord, and take us away from any kind of trap of the devil, O Lord Father. यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम मांगते हैं कि हम दूर रह सकें हर एक बुराई से, हर एक शैतानी विचार से, हर एक शैतान के बीज से। परमेश्वर मेरे और आपके बीच में फासला ना आ सके। सब मिलके प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर मेरे और आपके बीच में कोई फासला ना आ सके। परमेश्वर मेरे और आपके बीच में कोई फासला ना आ सके। हम जब लोग हमें देखें तेरे बेटा और बेटी देखकर, परमेश्वर हमारा जीवन गवाही दे सके कि हम सच में तेरे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जितने लोग आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हो सेने के नमा से केरेले। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर का। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, परमेश्वर की हुजूरी मांगेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर मैं तेरा हिस्सा जो है समय पर दूंगा। परमेश्वर मैं तेरा हिस्सा समय पर दूंगा। और अनुग्रह मांगे परमेश्वर, जब हमने तुझे फेल किया है परमेश्वर, उस समय
के लिए हम भरपाई कर सके परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लॉर्ड वी आस्क व्हेनेवर वी हैव फेल्ड यू परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। जब कभी भी हमने तुझे फेल किया उस चीज़ के लिए तेरे अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इस समय मांगते हैं परमेश्वर कि तू हमें उकाब की तरह उड़ना सिखा परमेश्वर, आज्ञाकारिता में भी हमें उड़ना सिखा परमेश्वर, कि हम आज्ञा का पालन कर सकें परमेश्वर। हालेलुया जीसस। लॉर्ड हेल्प अस टू बी एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम परमेश्वर। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सही समय पर सही जगह पर हो सके। जितने लोग चाहते हैं कि वो सही समय पर सही जगह में रहें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से मांगे, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से मांगे। ऑल ऑफ अस हु वांट टू बी इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, लेट्स रेज आवर हैंड्स टुवर्ड्स हेवन एंड आस्क गॉड, लॉर्ड वी डू नॉट वांट टू गो अकॉर्डिंग टू आवर talents, according to our worldly destiny. Lord, we want to go according to your will. Your will who made Joseph go to suffer in jail, Lord Father, but raised him up one day. Lord, we want to go to your will no matter how hard it is. परमेश्वर तेरी इच्छा में जाना चाहते हैं, भले तेरी इच्छा कितनी मर्जी कठोर क्यों ना हो, जितनी मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा में परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप सच में चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा में रहना तो इस समय उससे कह दें परमेश्वर तेरी इच्छा में। हालेलुया। जितनी मर्जी कठोरता हो, जितनी मर्जी गरीबी हो, जितना मर्जी दर्द हो, लेकिन तेरी इच्छा में रख परमेश्वर इस समय। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर। लॉर्ड वी आस्क फॉर योर विल इन आवर लाइव्स लॉर्ड फादर गॉड, तेरी इच्छा। Lord, we ask for your presence. Lord, we ask for your will. Your kingdom come, your will be done, O Lord Father. Help us to overcome our sins, O Lord Father. Help us to commit our lives to you, Jesus. आखिरी बार सब मिलके हम गाएं, हम गाएं हो राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू ही है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु तू सच में हमारा खुदा है परमेश्वर। परमेश्वर हमारी जिंदगी को दोबारा सही रास्ते पे ले आ परमेश्वर। हम में से हर एक का घुटना तेरे आगे झुके परमेश्वर, तेरे को सजदा करे परमेश्वर, तेरी राहों पर चले, तेरी उपस्थिति में समय बिताए, तेरे वचनों में गहरा जाए परमेश्वर। पूरे कलीसिया के लिए मांगते हैं, छोटे से लेकर बड़े के लिए हमारा ध्यान तेरी ओर आ जाए परमेश्वर, हमारा ध्यान तेरी ओर आ जाए परमेश्वर।
हमारा ध्यान तेरी ओर आ जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड फादर गॉड, हालेलुया। शिकने मना खाना मरा ला ला ला। परमेश्वर इस समय खास प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके ऊपर बड़े कर्जे चल रहे हैं परमेश्वर। हमें से जितने लोग किसी भी तरह के कर्ज के ऊपर हैं, क्यों ना हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर खत्म कर दे, परमेश्वर बुद्धि दे दे, परमेश्वर बुद्धि दे दे, परमेश्वर हर एक हालात से लड़ने के लिए बुद्धि दे, परमेश्वर हर एक हालात से लड़ने के लिए बुद्धि दे दे परमेश्वर। तेरी नाम को कभी हम नीचा ना पहुंचा पाए इस पृथ्वी पर परमेश्वर, लेकिन एक अच्छी गवाही बन सके परमेश्वर, अपनी बुलाहट में खड़े रह सके परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को सच में अपने हृदय में अपना सके परमेश्वर, तुझ पर भरोसा रख सके परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।